नमस्कार, मैं पूजा द्विवेदी और आप इंडिया। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूँ इको गार्डन में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर कुछ बढ़ रहा है तो वो धरना प्रदर्शन, क्योंकि लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस वजह से लोग आए दिन प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं अपनी मांगों को लेकर। और यहाँ पे लोग उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से लोग आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, ज़्यादा जानेंगे कि किन चीज़ों को लेकर ये यहाँ पे प्रदर्शन करने पे मजबूर हैं और कहाँ से ये लोग आए हुए हैं। जी सर, क्या नाम है? अरविंद प्रताप सिंह इटावा से आए हैं सर। अच्छा, किस चीज़ों की मांग को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के कर्मचारी बहुत ही बुरी बदहाल स्थिति से गुजर रहे हैं। स्थायी कर्मचारियों की नितांत कमी होती जा रही है। कर्मचारियों के नाम पर आउटसोर्स से सारे कर्मचारी भरे जा रहे हैं, जिनका बहुत ही आर्थिक रूप से बुरी तरह से शोषण हो रहा है। कम वेतन का तय किया जाता, उसके बावजूद उस वेतन में से भी उनकी कटौतियां कर ली जाती हैं। उनका पीएफ में धनराशि जमा ना करके उनके पीएफ की धनराशि का घोटाला किया जा रहा है और बुरी तरह से निकायों का कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर त्रस्त है। तो आप जो है यहाँ पे प्रदर्शन एक दिन के लिए कर रहे हैं या फिर आपका जारी रहेगा? आज एक दिवसीय प्रदर्शन राज्य स्वायत्त शासन कर्मचारी परिषद के बैनर तले रखा गया है। आज यहाँ बैठ कर के आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। यदि सरकार इस 15 सूत्रीय जो ज्ञापन आज दिया जा रहा है उन पर कार्रवाई अगर नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर आगे एक बड़े आंदोलन के रूप में प्रदेश के निकायों का लाखों कर्मचारी लखनऊ आकर के अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लखनऊ की सड़कों पर जंग लड़ाएगा। सर, एक चीज़ जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि लगातार प्रदर्शन बहुत बढ़ रहा है। लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर आए दिन इसी इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या वजह है जो मांगे लोगों की नहीं पूरी हो पा रही? क्या इस सरकार में आपको लगता है नहीं हो रही, फिर अदर सरकार में भी ऐसा हुआ है? दरअसल सरकार कोई भी हो, हर सरकार किसी भी दल की हो, सरकार कर्मचारी विरोधी की होती है। हमेशा कर्मचारियों के विरोध में काम करती है, कर्मचारियों को उनके हक और हकूक नहीं देना चाहती है। और निकाय सबसे बुरी स्थिति अन्य विभागों के मुकाबले निकाय कर्मचारियों की है। यहाँ 80% से लेकर 90% तक कर्मचारी आउटसोर्स से है। जब एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वच्छ भारत मिशन अभियान चला रहे हैं और उन कर्मचारियों को जो नगरों की सफाई से लेकर जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति का काम करते हैं, ऐसे कर्मचारियों को इतना वेतन भी नहीं देते कि उनके घर में ठीक से चूल्हा जल सके। ऐसी स्थिति में अपने कर्मचारी अपने बच्चों का पेट पालने में भी परेशानी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के पास केवल आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जितने भी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेवार संगठन या कर्मचारी नहीं है। उसके लिए इनके हकों पर डाका डालने वाली उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और नगर निगम पालिका परिषद और पंचायतों के जो प्रशासन है, वहाँ पर बैठे हुए चेयरमैन और मेयर पार्षद हैं और वहाँ पर बैठे हुए अशासी अधिकारी वगैरह हैं। कर्मचारी पूरी तरह से काम करना चाहता है लेकिन मजबूर किया जा रहा है उसको आंदोलन पर की राह पकड़ने के लिए। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है। आप भी वहीं से आए जी, हैं? मैं यहीं लखनऊ से हूँ। स्वायत्त शासन कर्मचारी संगठन का प्रांतीय महामंत्री हूँ। जैसा कि अभी धनखड़ जी ने आपको बताया कि निकायों की स्थिति बहुत बुरी है। आप ये मान कर चलिए कि जो इस समय वर्तमान स्थितियाँ हैं उसमें कहीं भी, जैसा कि बताया कि इस समय टोटल आउटसोर्सिंग से कार्य लिया जा रहा है, जबकि श्रम कानून ये कहते हैं कि जो परमानेंट नेचर का काम है उस पर परमानेंट कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। जैसे कि सफाई का काम जो है प्रत्येक दिन होना है और प्रतिदिन चलना है उसको, लेकिन उस पर आउटसोर्सिंग करके, क्योंकि आउटसोर्सिंग का काम केवल एक बिल्डिंग बना देना है, उसके बाद बिल्डिंग बन गई, काम खत्म हो गया, कर्मचारी हटाए जा सकते हैं, उनको तो संविदा पे रखा जा सकता है, उनके ऊपर ठेका या संविदा करा जा सकता है, लेकिन सफाई कर्मचारी या सफाई का जो कार्य होता है वो परमानेंट नेचर का है। या निकाय में जो भी कार्य हैं वो लगभग पूरे के पूरे काम हम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं और वो रोज़मर्रा के काम है। वो एक दिन का काम नहीं है कि आज हमने काम किया और कल सफाई नहीं होगी। जो हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया या जो हमारी कटौतियाँ हो रही हैं सरकार कर रही, जिसकी वजह से हमें वेतन नहीं मिल पा रहा है। हम लोग महीनों वेतन नहीं, 6 महीने वेतन नहीं पा रहे हैं, वेतन नहीं मिल रहा है। कार्यदायी संस्था के जो कर्मचारी हैं उनको 6 महीने का वेतन नहीं मिल रहा है। कार्यदायी संस्था के कर्मचारी का पैसा मानिए 364 रुपये मिलना चाहिए, तो उसको
250 रुपये मिल रहा है। तो सर अगर आपका 6-6 महीने वेतन नहीं मिलता तो फिर कैसे आप मैनेज करते हैं? यही तो क्योंकि बात- फैमिली यही है, तो- महंगाई इतनी ज़्यादा है। यही तो बात आपके सामने हम रखना चाहते हैं कि कर्मचारी लेकर करते हैं, किसी से उधार ले रहे हैं तो उसको ब्याज देना पड़ रहा है, फिर राशन वाला राशन देने से मना कर देता है तो अपने गहने की महिलाएं रखती हैं, या अपने लोग बाग अपनी मोटरसाइकिलें गिरवी रख के काम कर रहे हैं। मजबूरी है उनके सामने, अगर पेट पालना है तो नौकरी भी नहीं कहीं है, रोजगार यूँ ही नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति में तनख्वाहें जब नहीं मिलेंगी तो आदमी को अपने घर द्वार का कुछ ना कुछ आइटम बेचना ही पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं। आजम खां साहब ने अभी इसके पहले हमारे 2012 में लगभग 35,000 कर्मचारियों को जो वर्षों से कार्य कर रहे थे, 2001 से पहले काम कर रहे थे, उनको नियमित हो जाना चाहिए। जो शासनादेश हुआ है उसके तहत नियमित हो जाना चाहिए था, लेकिन वे कर्मचारी आज आत्महत्या को मजबूर हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार केवल हम लोगों को एक समझ लीजिए द्वितीय दर्जे का नागरिक समझ रही है, जबकि हम सीधे जनता से जुड़ रहे हैं। कोई भी प्रधानमंत्री भारत में अभी हमारे आ रहे हैं लखनऊ में, करोड़ों करोड़ों रुपया LED लाइट, होल्डिंग और तमाम बैनर पोस्टर में खर्च किया जाएगा। करना किसको है? निकाय को। मच्छर मारने हैं निकाय को। मतलब ये मान के चलिए कि मजा मारे गाजी मियाँ और धक्का सहे मुजावर। क्या कहा कि प्रदर्शन करके मांगे जो हैं पूरी होंगी? क्योंकि यहाँ पे लोग प्रदर्शन करते हैं, झूठा आश्वासन मिलता है, लोग चले जाते हैं, तो क्या लग रहा है आपको? मैं शशि कुमार मिश्रा, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रबंधक। देखिए, स्थानीय निकाय की दिक्कतें बहुत हैं। स्थानीय निकाय अपने आप में एक सरकार है, तीसरी सरकार है। कर्मचारियों की पीड़ा है, उनका दर्द है, उनको न कोई सुनने वाला है और न कोई बताने वाला है। गत कई वर्षों से हम लोग लगातार स्थानीय निकाय के बेटरमेंट के बारे में, उनके उच्चीकरण के बारे में, उनकी सेवाओं का कैसे प्रमोट हो, सब पर बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, बहुत बार आंदोलन कर चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि स्थानीय निकाय एक ऐसा प्रदेश का संस्था है जो केवल कूड़ा मलबा उठाने के नाम से पहचाना जाता है। ये दुर्भाग्य है। हम भारत सरकार, हमारा एक्ट है, हमारा विधान है, हमारा संविधान है, हम सारी व्यवस्था है, लेकिन सरकार अनदेखी करती है। इसलिए हमारी बहुत सी मांगे हैं, हमारे साथियों की मांगे हैं, बहुत से हम लोग भी आंदोलन करते हैं। 3, 4, 5 संगठन इस समय यहाँ पे हैं। दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल हो गए, केंद्रीय सेवा नियमावली नहीं बनी। हमारी सेवा नियमावली ही नहीं, हम कहाँ पे जाएँ, कैसे पदोन्नत हो, ये दुर्भाग्य है। मतलब हम क्या कहें, मतलब आज़ादी के इतने साल हो गए और इनके मोटे मोटे चश्मे लगाए बैठे हैं लोग सरकार में, शासन में, केंद्र में, राज्य में, निकाय में। बहुत बड़ी फौज है निकाय की। 762 इकाइयाँ हमारे प्रदेश की हैं वर्तमान में, और रोज एक नगर पालिका, नगर पंचायत का गठन करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर के नाम पर, सेवा शर्तों के नाम पर, सेवा संबंधी दिक्कतों के नाम पर कहीं कुछ नहीं, छलावा है सब। अब बहुत पीड़ित कर्मचारी है हमारा। आज ज़रूरत है कि हमारे प्रांत के बहुत से साथी यहाँ आके इको गार्डन के एक मूक कुंडप में आके अपनी आवाज़ को कैसे पहुँचाएंगे सरकार तक। ये मीडिया के माध्यम से ही जा सकते हैं, लेकिन मीडिया की भी एक बाध्यता है। हमारी बहुत से साथियों की मांगे हैं, जैसे पुरानी पेंशन है, सेवा संबंधी दिक्कतें हैं, 5th पे कमीशन से लेकर 7th पे कमीशन हम पर प्रभावी हो गया, उनकी वेतन विसंगतियाँ हैं। ये सौभाग्य है कि हमारे साथियों को 7th पे कमीशन स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के साथ मिल रहा है। बातों को रखा और यहाँ उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से लोग आए हुए हैं, तमाम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल।